केनोपनिषद में हम लोग सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। तो बड़ी भारी हानि से बचाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे तुम मानव का बड़ा ही अकल्याण होगा। और यह ज्ञान प्राचीन काल से ही वेदों के माध्यम से संसार के मानवों को दिया जा रहा है। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग और अंत में ज्योति का योग सभी मानवों को करने के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं। पशुओं से यह योग नहीं होगा, पक्षियों से यह योग नहीं होगा, देवी देवताओं से भी यह योग नहीं होगा। 84 लाख प्राणियों में कोई भी प्राणी इस योग को करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हम सब के सब मानव बड़भागी हैं। तो वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग। अभी जो हम लोग सत्संग में बैठे हुए, इस तरह का सत्संग सभी मानवों को करना ही होगा। भगवान भी सत्संग करते थे, भगवान भी गुरु के पास जाते हैं इसी ज्ञान को सीखने समझने के लिए। आप देख लें, राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास इस ज्ञान को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे वे लीला ही करते हों, लेकिन दुनिया के लोग तो जाने कि अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास भगवान श्री राम जाकर यही प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ब्रह्म के बारे में उपदेश किया जाए। गुरु वशिष्ठ बिल्कुल मौन हैं। राम जी को लगा कि शायद मेरी बातों पर गुरुदेव का ख्याल नहीं है। दोबारा कहते हैं, गुरुदेव, ब्रह्म के बारे में उपदेश किया जाए। इस बार भी गुरु वशिष्ठ जी बिल्कुल मौन हैं। राम जी सोचते हैं कि गुरुदेव का ख्याल हमारी बातों पर नहीं है। तो तीसरी बार कहते हैं श्री राम जी कि गुरुदेव, ब्रह्म के बारे में उपदेश किया जाए। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, श्री राम, तुम तो बार बार प्रश्न कर रहे हो, इसका उत्तर तो मैं दे रहा हूं। राम जी कहते या तो बिल्कुल मौन है, कोई उत्तर नहीं, चुपचाप हैं। कहा कि तुम जैसा प्रश्न किया वैसा ही न उत्तर चाहिए। तुम सत्य के बारे में पूछ रहे हो, ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हो, संसार के बारे में पूछता तो मैं उत्तर देता। असत्य के बारे में, संसार असत्य है, असत्य के बारे में ही उत्तर दिया जा सकता है, सत्य के बारे में उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि सत्य क्या है। उसका सही सही उत्तर है मौन हो जाना।
वही है ब्रह्म। और उस ब्रह्म को इसी जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। उसी हानि से बचने के लिए वेद भगवान सभी मनुष्यों को कहते हैं कि सत्संग में आ जाओ। सबसे पहले यही काम है, बुद्धि योग। यहाँ तो लोग बोलते हैं, सत्संग में तो चुपचाप नहीं रहते और कहते हैं कि सत्य के बारे में बोला नहीं जा सकता है, बोलने की शक्ति नहीं है, तो फिर भी बोलते हैं क्यों? संत कबीर ने कहा, कहत सुनत सुख उपजै अरु परमारथ हो। ठीक है, जैसा ब्रह्म है वैसा कहा नहीं जा सकता। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो, कहत सुनत सुख उपजै अरु परमारथ हो। ब्रह्म के बारे में जैसा मैं कह रहा हूं वह ठीक नहीं है, कहने वाले ही कह रहे हैं कि ठीक नहीं। लेकिन फिर भी हजारों लोग कह रहे हैं, प्राचीन काल से कहते चले आ रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। तो क्या लाभ हो रहा है भाई? तो कहते हैं कि हमें सुख चाहिए। असुख कोई खेती में नहीं उपजता है, कोई नौकरी में नहीं, कोई बिजनेस व्यापार में नहीं, दुनिया के कोई क्रियाक्रम करने से सुख नहीं उपजता है। खेती करेंगे तो फसल उपजेगा, नौकरी बिजनेस व्यापार करेंगे तो धन उपजेगा, सुख नहीं उपजेगा। इसलिए बड़े बड़े धनवान को दुख है, बड़े बड़े जमींदार को दुख है, सुख नहीं उपजता है। यही एक स्थान है सुख उपजाने का। कहत सुनत सुख उपजै अरु परमारथ हो। उस ब्रह्म के बारे में कहने वाले को और सुनने वाले को सुख उपजता है, सुख मिलता है, और उस ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थी बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ऐसे परमार्थी थे, केवल परमार्थ करते 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 कहते 550 जन्म लगे तब यात्रा पूरी हुई। यहाँ सत्संग में आते हैं परमार्थी बनने के लिए। स्वार्थ में जीवन व्यतीत करने पर करोड़ों जन्म भटकना पड़ेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, संत मत में दीक्षित हो गए हो, ठीक है, यदि संत मत में दीक्षित नहीं होते तो करोड़ों जन्म भटकना पड़ता। इतना तो जरूर है, मांस मछली अंडा शराब खैनी सब छोड़ छाड़ करके आप दीक्षा ले लिए। लेकिन बुद्धि योग नहीं करते, अर्थात सत्संग नहीं करते हैं। किसी तरह समय निकाल करके सत्संग में आ भी जाते हैं तो विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटे भागे। समय निकाल करके कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में जा रहे, अब वहाँ दूसरे काम में मन लगा दिया। बहुत काम है संसार में, कहीं न कहीं फंस जाते हैं। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मोको करो सुभागे, सत्संग में लगा दो।
पहले हमारा मन सत्संग में लग जाए। एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा। सत्संग में मन नहीं लगता है, पोथिये पुराण पढ़ने में मन लग रहा है, कुछ कलाकारी करने में मन लग रहा है, या और कोई निर्माण उर्मान कर्म करने में मन लग रहा है। मोको करो सुभागे, सत्संग में लगा। हमारा सौभाग्य तो तब होगा जब हमारा मन कहीं नहीं लगा, सत्संग में लगा। बड़ा कठिन काम है सत्संग में मन लगाना। जिनका मन लग गया तो लग गया। एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं, सत्संग में मन लग गया तो हो गया। मोको करो सौभागे, सत्संग में लगा दो, नहीं तो पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ। पंडित भयाना को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वह ज्ञान दुर्बोध है। किसी भी इंद्रियों को जानने की शक्ति नहीं है। ना ब्रह्म को इन आँखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। कोई भी इंद्रियों में ब्रह्म को जानने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी है। और जो जितने भी इंद्रियां हमारे पास है सब विनशने वाले हैं। सबकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। परमात्मा उत्पत्तिहीन है, अजन्मा है। इसलिए कोई भी इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, कोई भी इंद्रियां जो है परमात्मा को जानने में सक्षम नहीं है। तो कैसे जानेंगे? और मृत्यु के पहले जानना है, एक समस्या है। तो गुरु महाराज कहते थे कि दीक्षा ले लिए हैं, करोड़ जन्म भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्संग से मन हट जाता है, सत्संग में मन नहीं लगता है तो लाख जन्म जरूर लगेगा। क्योंकि स्वार्थ छोड़ते 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 पूर्ण परमार्थी जब बनेंगे तब आपका काम बनना शुरू होगा। स्वार्थ का काम तो संसार का है, माया का है, जन्म मरण का चक्र का है। 84 लाख योनि में जाने का ये मार्ग है। मुक्ति पाने के लिए तो हमें परमार्थ बनते बनते अभी तो स्वार्थ गया ही नहीं। तो जीवन तो गुरु महाराज ठीके कहे, लाख जन्म लगेगा। दीक्षा ले लिए हैं, नहीं लेते तो करोड़ों जन्म। तब होश में आता है, बेहोशी जाती है, तब भोजन छूट जाए तो छूट जाए, भजन नहीं छूटना चाहिए। लोग स्थिर हो जाते। गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब ने कहा, लाला तुझे भोजन मिले या ना मिले, भजन किए बगैर एक दिन भी नहीं रहना। गुरु का वचन सिरोधार कर ली। एक दिन भी बिना भजन किए गुरुदेव नहीं रहे। ऐसा भी प्रारब्ध हुआ कि किसी दिन भोजन उनको नहीं मिला, भोजन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो भजन नहीं किए। गुरु का आदेश है। हम लोगों को भी भजन भेद में आदेश मिला है त्रैकाल संध्या करने का। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, त्रैकाल संध्या नहीं छूटनी चाहिए। तो समझा जाएगा कि आप होश में आ गए हैं, नहीं तो बेहोश पड़े हुए। ये बेहोशी जाने में कितने जन्म लगेंगे, और होश में जब आ जाएंगे तो फिर जो है आप अपना काम ठिकाने से करेंगे।
परमात्मा अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब सृष्टि के कण कण में है, स्थूल में व्यापक, सूक्ष्म में व्यापक, कारण में व्यापक, महाकारण में व्यापक। ये जड़ मंडल असत्य मंडल है, असत्य में भी व्यापक है। इससे परे एक चेतन मंडल है, सत्य मंडल, उसमें भी व्यापक है। इसीलिए उसको सर्वव्यापक कहते हैं। और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। रोज गाते हैं, जरा देखिए वहां तक आपकी बुद्धि जाएगी, आपका मन जाएगा सर्वव्यापकता के भी परे। ये सब रास्ते में ही छूट जाते हैं। स्वार्थ तो मन में रहता है ना, तो मन तो रास्ते में हट जाते हैं, तो सब स्वार्थ भी खत्म हो जाता है। जब तक मन रहेगा आप स्वर्ग भी चले जाएंगे, स्वार्थी बने रहेंगे। किसी भी लोक लोकांतर में चले जाएंगे, मन रहेगा आप स्वार्थी बने रहेंगे। तो इन सारी बातों को सत्संग में सुनते सुनते कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, एक तिल भी परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। आज तक जिनको भी परमात्मा का दर्शन हुआ है, अंदर यात्रा करते करते स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। कैसे जाएंगे? वह मार्ग कितना सांकरा है, लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर में वो मार्ग बना हुआ है। लेकिन उस मार्ग में ये पिंडी मन, संसारिक मन, विषयी मन प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मन को उलटने के लिए, संसार से मन को समेटने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि मानस योग करो। यही है अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान थपो। इसकी जो साधना ठीक ठीक कर लेते हैं, मन का सिमटा हो जाता है, उनके अंदर में शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन अभी मन का पूर्ण सिमटाव बाकी है। एक बित्ता भी मन चंचल है, एक इंची भी मन चंचल है, बाल के नोक के बराबर भी मन फैला हुआ है, तभी आप स्थूल मंडल में ही है, अंधकार मंडल में। इसलिए संत मत में अत्यंत सूक्ष्म होने के लिए ज्योति योग, वेद में कहा ज्योति योग करो, संत मत में उसी को दृष्टि योग कहते हैं। इसकी क्रिया अच्छी तरह भजन भेद में समझ लेना चाहिए। इन्हें के 10-20 बरस पहले दीक्षा ले लिए हैं, समझदार हो गए, नहीं नहीं, बहुत सूक्ष्म क्रिया है। जो समझ लेते हैं उनको अभ्यास में मन लगता है। दृष्टि योग अभ्यास अति करत कपनी साजे छुटे, प्रौढ़ हुए सुरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोड़ से अरे हारे में ही टकटकी लगे खूब जोर बर जोर से। अंतर में दृष्टि जब स्थिर हो जाती है, तो आप स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, वहाँ ब्रह्मांडी शब्द को सुनते हैं। फिर भजन भेद ले करके शब्द खोजी मन वश करे, सहज जोग है ये ही, सत शब्द निस्सार है, यह तो झूठी देही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।